ओम शांति। आज जिस वाणी का सार सुनेंगे वो स्मृति दिवस की है। वाणी की डेट है 18 जनवरी 1977। वाणी में बाबा कह रहे हैं कि यह दिन विशेष स्मृति स्वरूप बनने का दिन है। इस दिन ब्रह्मा बाप अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हुए। इस दिन बच्चों को बाप समान भव का वरदान सहज ही प्राप्त हो जाता है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के लिए यह दिन विशेष है। जो बच्चा जितना इस दिन बाप के स्नेह में समाया रहता है, योग युक्त रहता है, सर्व शक्तियाँ जिसकी इमर्ज रूप में रहती हैं, सर्व तरह के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहता है, वह सहज ही समान भव का वरदान प्राप्त कर लेता है। इस दिन बाप दादा अमृत वेले से ही विशेष अनुभवों की गोल्डन चांस की लॉटरी खोल देते हैं। फिर बाप ने बच्चों से पूछा कि बच्चों ने बाप दादा के सिर के ताज में या गले के हार के रूप में या भुजाओं में कहाँ अपना स्थान फिक्स किया है। हर एक स्थान पर रहने वाले बच्चे की अलग अलग विशेषता है। बाबा ने बच्चों को डायरेक्शन दी कि बच्चों को स्वयं ही अपना स्थान फिक्स करना होगा, बाप नहीं करेगा। फिर हर स्थान के अनुसार विशेषता बताते हुए बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप के सिर के ताज हैं वे है बहुत थोड़े हैं। वे बाप के ताज में चमकते हुए रतन हैं जिनकी विशेष पूजा होती है। और उनकी निशानी बताई, सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म में सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। अर्थात जो बच्चे बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी अवस्था को प्राप्त करेंगे, वही बाप के ताज के चमकते हुए रतन बनेंगे। देह के भान से न्यारे, जिन्होंने किसी भी प्रकार का विकार छू भी ना पाए और किसी भी प्रकार का देह का भान क्या मैंपन से वह न्यारे रहेंगे। ऐसे बच्चों की दृष्टि वृत्ति ऐसी होगी जो वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देगी। फिर बाबा ने गले के श्रृंगार बनने वाले बच्चों की भी विशेषता बताई। ऐसे बच्चे सेकंड नंबर में आएंगे। ऐसे बच्चे सदा बाप को सामने तो रखते हैं परंतु समाये हुए नहीं रहते। वे बाप के गुण तो बहुत गाते परंतु स्वयं गुण मूर्त नहीं रहते। उनकी कामना तो बाप समान अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने की रहती है, परंतु माया के सामने हार खा लेते हैं अर्थात देह के भान में आ जाते हैं। तीसरी क्वालिटी बताते हुए बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे भुजा के समान सहयोगी तो होते हैं परंतु सदा योगी नहीं होते। अर्थात ऐसे बच्चे मन बुद्धि को एकाग्र कर बाप की याद में नहीं रहते। फिर बाबा ने बच्चों को अटेंशन दिलवाते हुए कहा कि अब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का समय है। अब देह देह के हर संबंध, देह के पदार्थ से न्यारा बनने का समय है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे विनाश का इंतजार करें। इस संगम के हर खजाने को श्रीमत प्रमाण सफल करें, न कि विनाश की डेट के प्रमाण क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों में उलझ जाएं। कंफ्यूज नहीं होना। स्वयं को व दूसरों को भी यही जवाब देना है कि विश्व कल्याणकारी बाप के हर बोल में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। शादी करें या करवाएं इसका क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म ही पवित्रता है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है, और जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। विनाश को लेकर न स्वयं संशय बुद्धि बनो कि बाबा ने तो कहा था परंतु हुआ नहीं, न औरों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनो।
निश्चय और नशे से कहो कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। अभी अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त भी तो बनना है। और रही बच्चों की सेफ्टी की बात, तो बाबा ने बिल्ली के पोंगड़ों का मिसाल दिया कि सर्वशक्तिवान के होते हुए कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। डेट बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी फाइनल डेट फिक्स नहीं हो सकती। और यदि डेट फिक्स करनी पड़े तो सीट्स भी फिक्स करनी पड़ेगी। तो फिर पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाएगी। मतलब कि बाप होने के नाते उन्हें बहुत से बच्चों को बनाना ही पड़ेगा। और यह स्वयं के पुरुषार्थ से पद प्राप्त करने का मार्ग है, कि भक्ति मार्ग के प्रमाण पाने का, मांगने का मार्ग नहीं है। स्वयं के पुरुषार्थ से, अपने गुणों और शक्तियों के बल से स्वयं को वह पद प्राप्त करने का मार्ग है ये। तो यदि सार में कहें तो स्मृति दिवस पर बाबा ने समर्थी होने का वरदान दिया कि जो जितना बाप के स्नेह में, लव में, योग में बाप के साथ समाया रहता है, उतना ही वो समर्थ होता जाता है। स्वयं का पद वो स्वयं ही फिक्स कर लेता है, वह पास विद ऑनर बन जाता है। तो हमें क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चंस में नहीं जाना कि विनाश कब होगा, कब है हम संपूर्ण बनेंगे। बस अटेंशन केवल अपने पुरुषार्थ पर होनी चाहिए। और पुरुषार्थ भी क्या है कि योग में बाप के साथ रहने का, बाप के लव में लीन रहने का। बस यही एक पुरुषार्थ है कि बुद्धि को सिर्फ एक बाप के साथ टिकाए रखें, इस असार संसार में नहीं। अच्छा, ओम शांति।